हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो उसको लेके भी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो में नए हो, वीडियो में नहीं चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग वीडियोज़ को देखते हैं तो फ्री में है यार, एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, उतना आप कर ही सकते हो। आप लोग वीडियो देखने आते हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, उससे मोटिवेशन मिलता है। टेलीग्राम में अगर आज के अपडेट की हम बात करें, टेलीग्राम का चैनल फ्री फॉर ऑल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। 10:15 में मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि डेटा पॉजिटिव है, एनी डिप कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाई कॉल्स। बैंक निफ्टी 44,100 से 44,130 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, निफ्टी में 18,580 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट तब तक हम यहाँ पर पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेंगे। तो 44,100 130 10:45 का ये अपडेट है। आप देखिए ऑलमोस्ट 10:45 के आसपास में मार्केट यहाँ तक आया, वही हमारा जो लेवल था 44,150 तक आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल बनाई और यहाँ से हमें ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने को मिला, क्योंकि मार्केट 44,150 से कहाँ तक गया, 44,270 तक। ठीक है, तो इसी तरीके से उसके बाद आप देखिए पूरा टाइम मार्केट एकदम ही साइडवे हो गया। आज बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ट्रेड मार्केट था। इनिशियली जो प्रॉफिट मिला वो मिला, उसके बाद ट्रेड करने के लिए कुछ खास अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। हाँ, हर बाउंस पे अगर आपने कॉल लिया होगा तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हुआ होगा। फाइनली एकदम लेटर हाफ में जाके जो आज का लो टूटा तो थोड़ा बहुत माहौल नेगेटिव हुआ है, लेकिन अदरवाइज आज के दिन पूरा फर्स्ट हाफ पॉजिटिव ही था। फ्लैट डे विथ अ पॉजिटिव अंडरटोन। ओके, तो ऐसे दिन में क्या करना होता है, जितनी जल्दी हो सके आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होता है और बहुत टाइम तक वेट नहीं करना होता है। यहाँ पर भी आप देखिए निफ्टी भी बहुत ही ज़्यादा 18,580 जो हमारा लेवल था उसको तो उसने होल्ड किया ही, लेकिन ओवरऑल काफ़ी एक फ्लैट सा डे था। तो ऐसे फ्लैट डे में जितना हो सके अवॉइड करो ट्रेडिंग, एंड जब आपको मौका मिले डिप में आप बाई करिए कॉल को। और आपको जैसे कि आज मैंने आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर ही दिया था, तो कॉल अगर आपने बैंक निफ्टी में बाई किया होता तो आपको प्रॉफिट तो हो ही गया होता। अच्छा, और एक चीज़, फ्री कोर्स का लिंक मैंने आपको दिया है टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, इनरोल कर लेना। फ्री कोर्स एक चल रहा है फिनग्रैड में निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, तो वो आप कर पाओगे। लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, बाद में ये प्रीमियम में चला जाएगा। एक स्टॉक मैंने आज आपको बताया है टेलीग्राम में, तो स्टॉक का डिटेल भी जाकर आप टेलीग्राम में ही देख सकते हो। इसका नाम है महाराष्ट्र सीमलेस। ये स्टील एंड ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरर है। इसमें एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया 460 के ऊपर में, 473 पे इसका करंट रेट फिलहाल अभी चल रहा है। तो रीटेस्ट करने के लिए 460 तक आए तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक अच्छा मौका यहाँ पर हमें मिल सकता है। जिंदल ग्रुप का शेयर है, इसने अक्वायर कर लिया था इस कंपनी को। प्राइस टू अर्निंग इसका रेशियो भी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा है इसका। तो क्या है कि इसमें वैल्यूएशन एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं। तो जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो तो ये देखना कि वो बहुत हाईली वैल्यूड नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे अदानी के शेयर हैं जिनमें काफ़ी सारे लोगों ने बहुत पैसे कमाए भी हैं, बहुत पैसे गंवाए भी हैं, पर ऐसे स्टॉक जिनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ऐसे स्टॉक को अवॉइड करने में ही समझदारी होती है। अंडर वैल्यूड कंपनी को अगर हम टारगेट करें तो हमारा वैल्यूएशन एक्सपेंशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा बेटर रहता है, एंड वैल्यूएशन एक्सपेंशन के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारे जो स्टॉक्स होते हैं ये आपको फ्यूचर में सही में वेल्थ जनरेट करके देने के कैपेबिलिटी रखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स की, एंड सबसे पहले हम यहाँ पर फिन निफ्टी का बात करेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में ट्यूसडे एक्सपायरी होती है, 40 का लॉट होता है। ठीक है, 40 का इसमें लॉट होता है। तो कैसे करके हम फिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे, पहले हम वो क्विकली कवर करेंगे, उसके बाद हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को कवर करेंगे। फिन निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी का अगर आप यहाँ पर चार्ट देखोगे, ये एकदम एक कंसोलिडेटेड जोन में चला गया है। एकदम कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, नैरो रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा है। ये डेली चार्ट है आपके सामने में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बेसिकली कल भी मैंने आपको इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट समझाया था, राइट। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक बड़ी सी कैंडल बनती है, उसके नेक्स्ट डे की कैंडल उस बड़े कैंडल के अंदर ही होती है, उसका हाई और लो। तो जब उसका हाई ब्रेक होता है तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो आज भी अगर आप देखोगे
कि इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर ही क्लोजिंग आई है, तो अभी तक तो पॉजिटिव है एंड इस कंसोलिडेशन जोन में है। तो कल के लिए बहुत ही सिंपल है कि कल अगर निफ्टी फिनेंस को अगर पॉजिटिव रहना है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो ये वाला जो लेवल है 19,505 के ऊपर ट्रेड करेगा। तो अगर निफ्टी फिनेंस 19,500 एंड एक काम करते हैं, इसको 10 मान के चलते हैं, हाँ 19,510 के ऊपर अगर निफ्टी फिनेंस इस ट्रेडिंग, बहुत हाई चांसेस है कि कल यहाँ पर अच्छा आपको मूवमेंट ऊपर के लेवल पर देखने को मिलेगा। कहाँ तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। ये जो आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है इसका ब्रेकआउट भी हो जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो बार बार मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी आ जाएगा। और आपने देखा है कि जब जैसे ही 19,510 के ऊपर निफ्टी फिनेंस पिछली बार निकला था तो हमें कितना अच्छा मूव ऊपर के लेवल पे देखने को मिला, ठीक है। तो कल के लिए भी हमारा अगर हमें कॉल लेना है तो हमारा टारगेट का मतलब हमारा कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर हम कॉल लेंगे, विच इज़ 19,510 का, ठीक है। 19,510 के ऊपर में हम कॉल लेंगे, 50-50 पॉइंट्स करके हमारा टारगेट रहेगा। हम देखिए बहुत बड़े टारगेट पे तो मैं भी वेट नहीं करती हूँ। आई एम मोर ऑफ अ पर्सन जो थोड़ा सा कंजर्वेटिवली ट्रेड करता है एंड आई एम हैप्पी विद दैट। कई लोग होते हैं जो बहुत ही एकदम खुले तरीके से ट्रेड करते हैं, उनको बिल्कुल ही मतलब एकदम फियरलेस होकर ट्रेड करते हैं, बहुत 100-200 पॉइंट्स। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। 50 पॉइंट्स मेरा निफ्टी फिनेंस एंड निफ्टी, ये दोनों में 40-50 पॉइंट्स मुझे इनफ लगता है एंड बैंक निफ्टी में 100-120 पॉइंट्स इनफ लगता है, ठीक है। तो अगर फिर भी अगर निफ्टी फिनेंस में 19,510 के ऊपर इट इज़ सस्टेनिंग, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो कॉल का 19,510 अबव बाय कॉल। हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, 19,570 एंड देन 19,640 तक का ट्रेड का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पर पुट कब लेंगे, तो पुट लेने के लिए यहाँ पर हमारे लिए बेस्ट एरिया टू सेल इज़ दिस वन, 19,420 वाला एरिया। तो 19,420 का एरिया अगर यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है 19,420 के नीचे, तो यहाँ पर हम पुट लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 19,370 का पहले, ठीक है। तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। ये आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ही मिलने वाली है, मतलब 19,420 के नीचे अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता भी है तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मिलेगी। मेन फॉल आपको कब मिलने वाला है, मेन फॉल के लिए आपको यहाँ पर इंतज़ार करना होगा कि 19,380 का लेवल ब्रेक हो, ठीक है। 19,380 का लेवल अगर ब्रेक होता है तब आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि स्कैल्पिंग के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है तो स्कैल्पिंग में थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो ट्रेंडिंग मूव मिल रहा है तो ही यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई मतलब बनेगा। तो बेस्ट है कि 19,380 के बिलो हम यहाँ पर पुट को बाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि तभी हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। उससे क्या वाई 19,380, बिकॉज इट विल सिग्नल कि यहाँ से जो ब्रेकडाउन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है। ये जो मैंने पर्पल कलर का ट्रेंड लाइन बनाया है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो 19,380 के नीचे वी विल बाई पुट, 19,380 के नीचे पुट एंड 19,510 के ऊपर हमारा कॉल रहेगा। 19,380 के नीचे जब हम पुट के लिए बाइंग करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 19,350 19,280 तक के, ठीक है। अब हम यहाँ पर निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी के इंट्राडे में अगर हम बात करें तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 18,500, ठीक है। आई नो 18,600 पे क्लोजिंग आई है, तो अभी बस मैं आपको इंट्राडे लेवल्स नहीं बता रही हूँ, बस मैं आपको ये बता के रखी हूँ कि 18,500 बाय एनी चांस अगर ये लेवल कल के दिन ब्रेक हुआ, बाय एनी चांस, ठीक है, 1% भी अगर चांस है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है,
इसके पीछे का रीज़न है ये ट्रेंड लाइन। अभी क्या है, निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में है। आप यहाँ पर देखिए बार बार यहाँ पर हम सपोर्ट ले रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो कल अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आना है तो ये ब्रेकडाउन है 18,500 के नीचे। तो अगर 18,500 के नीचे निफ्टी फिसल जाता है बाय एनी चांस, तो चांसेस हैं कि अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले भी आपको ट्रेड्स मिलेंगे डाउन साइड के। वो ट्रेड आपको कैसे करके मिलेगा, वो ट्रेड आपको मिलेगा 18,580 के नीचे। ये वाला जो लेवल है, ये लेवल को मैं मार्क कर देती हूँ, 18,580 ये वाला जो लेवल है, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक हम जाएंगे। तो आपको क्या करना है फ़िलहाल के लिए, आप ट्रेडिंग व्यू खोलिए, एम स्टॉक खोलिए, या आपके पास जो भी अकाउंट है उसको खोल के रखिए। उसमें ये चार्ट को खोलिए, आवरली चार्ट में जाइए। आवरली चार्ट में यहाँ से इस लो से, ये जो लो है, ये लो से आप एक ट्रेंड लाइन को खींचिए, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन डिसाइड करेगा, जब भी आप पुट लोगे तो आपको कहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है, वो आपको ये ट्रेंड लाइन बताएगा, ठीक है। तो 18,580 के नीचे मान लीजिए कल के दिन ब्रेकडाउन आ जाता है 18,500 के नीचे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। तो आपको समवेयर नियर दिस ट्रेंड लाइन अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे ही निफ्टी 580 के नीचे ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, चांसेस है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन पे जब आएगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। जब तक 18,500 नहीं टूटेगा हम सेलिंग नहीं करेंगे। 18,500 के ऊपर अगर निफ्टी आपको सस्टेन करता हुआ दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18,520 530 के आसपास में, तो यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, बाई ऑन डिप करेंगे, ठीक है। और आपको स्कैल्पिंग ट्रेड कब मिलेगा, 18,580 के नीचे। 18,580 का ब्रेकडाउन आएगा तो हमें चांसेस है कि 18,000 ये जो ट्रेंड लाइन का लो है यहाँ तक हमें टारगेट मिल जाएंगे। तो वो टारगेट आपको इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में मिलेगा। मैं आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगी, पर बेटर रहेगा इंडिपेंडेंटली आप भी अपना ट्रेडिंग करिए और आप भी थोड़ा बहुत सीखिए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ट्रेंड लाइन बना के रखो, क्योंकि ट्रेंड लाइन अपवर्ड मूविंग है ना, तो ये जो लेवल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे, है ना। एक पॉइंट पे ये ट्रेंड लाइन 504 पे रहेगा, उसके बाद 18,524 पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये लेवल्स लिख देती हूँ यहाँ पर कि 18,500 बाय एनी चांस इसके नीचे निकलेगा तो हम सेलिंग प्रेशर, बाय एनी चांस ब्रेक्स सेलिंग प्रेशर, ठीक है। और स्कैल्पिंग ट्रेड बिलो 18,520, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आ जाता है, ट्रेंड लाइन के आसपास एनी साइंस ऑफ रिवर्सल वी विल बाय कॉल। कोई भी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है मार्केट और दिख रहा है कि वहाँ से रिवर्स हो रहा है तो हम वहाँ पे कॉल लेंगे। तो ये लेवल्स हो गए। हमें अनदर, मान लीजिए कि मार्केट नीचे गया ही नहीं, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर जाने लगा, तो हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे। और ये वाला जो लेवल है, ये लेवल है आपका 18,640 का लेवल। 18,640 के ऊपर में हम यहाँ पर कॉल लेंगे। अगर 18,640 के ऊपर वी विल बाय कॉल, ठीक है। तो ये हमारा लेवल रहेगा कॉल में बाय करने का। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। तो निफ्टी के लिए अगर 18,640 के ऊपर निकला तो हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, 18,670 18,700 तक का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्कैल्पिंग मिलेगा, ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा स्कोप अभी कम दिख रहा है। तो 18,640 के ऊपर वी विल बाय कॉल। 18,500 के नीचे अगर ब्रेक हो गया तब अच्छा खासा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी आप बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। बाकी फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है ना, तो फिर निफ्टी का जो माहौल रहेगा वो ही कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी को अफेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी को हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसका एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो रेंज आपको दिख रहा है, ये रेंज है आपका 44,150 के आसपास का। मैं इसको मार्क कर देती हूँ, 44,160। 44,160 के ऊपर आप यहाँ पर देखिए कि जितनी बार भी बैंक निफ्टी निकला है यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिला है। तो 44,160 के ऊपर कल अगर निकलेगा तो ही हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 44,260 तक का, एंड अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है तो फिर 300-350 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 44,160 के ऊपर वी विल बाय कॉल,
ठीक है। टाइमली प्रॉफिट बुक करना वो आपका काम है, आपको जितना कंफर्टेबल है, जितना लंबा होल्ड करने का वो आपके ऊपर है। आई एम नॉट सो मच कंफर्टेबल इन होल्डिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज बीइंग एन ऑप्शन बाय टाइम आपके फेवर पे नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट मिलता है एग्जिट कर जाना अच्छा होता है। मोमेंटम जहाँ लूज़ हुआ एग्जिट कर जाइए। शॉर्ट हमें कब करना है, ये वाले लेवल के नीचे 44,065 के नीचे। तो 44,065 यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन था, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला। तो यही अभी हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है 44,065 का। तो 44,065 बिलो वी बाय पुट। हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, 44,065 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो हमारा टारगेट रहेगा 44,000 तक, एंड देन अल्टीमेटली उसके बाद तो फिर अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है अगर 44,000 का ब्रेक डाउन आ गया तो। ठीक है, 44,065 के नीचे 44,000 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी होल नंबर होता है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। 44,065 के नीचे 44,000 तक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है। 44,000 अगर ब्रेक हो गया तब फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो बस सिंपल रखना है, जो लेवल्स मैंने बताए हैं उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। बाकी टारगेट जितनी जल्दी हो सके आपको बुक करके निकल जाना चाहिए। प्रॉफिट जब आ रहा है तो प्रॉफिट को जाने मत दीजिए, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि ऑप्शन बायर हो अगर आप तो फिर थोड़ा टाइम आपके फेवर में नहीं रहता है, तो जितना लंबा होल्ड करोगे उतना डिफ़िकल्ट होते जाएगा आपके लिए। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ तो वो आपको दिख जाए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।